हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, यदि किसी इलेक्ट्रॉन के स्थान तथा संवेग में अनिश्चितता का मापन समान है तो वेग में अनिश्चितता का मापन है। चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। यह जो प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा को समझना है तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। ठीक है, क्या समझना होगा? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज दिया गया है, बोला गया है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का स्थान होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का स्थान, ठीक है, तथा इलेक्ट्रॉन का संवेग। तो इलेक्ट्रॉन का स्थान और इलेक्ट्रॉन का संवेग दोनों दिया हुआ है। तो स्थान का अनिश्चितता को हम लोग दिखाते हैं, अनिश्चितता को दिखाता है डेल्टा एक्स से, ठीक है। और संवेग में अनिश्चितता को दिखाते हैं, संवेग का अनिश्चितता इसको दिखाते हैं डेल्टा पी से, ठीक है। अब ये भी समझ लो कि P इक्वल्स टू एम भी होता है। ये हम लोग को, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, वेग में अनिश्चितता, मतलब कि डेल्टा V का वैल्यू हमको फाइंड करना है, ठीक है। ये रिलेशन यहाँ पर काम में आने वाला है, इसको याद रखेंगे हम लोग। अब देखिए, एक हाइजेनबर्ग के अनुसार जो उन्होंने दिया था डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी का जो वैल्यू दिया था वो दिया था h/4 पाई के, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, चूंकि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी क्या है, इक्वल है, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा पी इक्वल है, तो हम लोग एक्स की जगह पे पी लिख सकते हैं। तो डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी इक्वल टू h/4 पाई होगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा पी स्क्वायर इक्वल टू h/4 पाई, ठीक है। अब अगर यहां से अगर हम लोग वैल्यू देखें तो हम लोग इसको रूट में लेके आएंगे, ठीक है। अगर ये हो जाएगा तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर h/4 पाई। ओके। अब यहाँ पे डेल्टा पी की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, एम डेल्टा वी इक्वल टू रूट अंडर h/4 पाई। अब यहाँ पे डेल्टा वी का वैल्यू निकालना है, डेल्टा वी इक्वल टू हो जाएगा 1/m रूट अंडर h/4 पाई। अब सब का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। m क्या है, m यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, तो डेल्टा v इक्वल टू हो जाएगा 1/9.1 इंटू 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन का वेग ये हो गया। अब यहाँ h क्या है, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10⁻34, ये हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻34 जूल। उसके बाद हो जाएगा 4 पाई का वैल्यू होता है 3.14। ये वैल्यू को अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो ये डेल्टा वी का जो वैल्यू आ जाता है वो आ जाता है 7.98 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहां से इसको लगभग मान, ये कितना के बराबर हो गया, ये 8.0 गुने 10⁻12 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से हो गया। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अन्य ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।